ये टॉर्च अपने पास रख लीजिए। आप रात में कई बार उठे हैं, पास में ही रखिए। और हाँ, ये चादर अधिक मुलायम है, बिछावा लगा दीजिए। और हाँ, आपका चश्मा ना उस टेबल पे रखा है, ध्यान से उठाइएगा, कहीं गिर ना। सुभाषिनी, वो चश्मा तो तुम ही रख लो, क्योंकि जब से तुम्हारा चश्मा टूटा है मैं बनवा नहीं पाया। भाई तुम्हें भी तो उसकी जरूरत पड़ेगी। मुझे कोई जरूरत नहीं, सुबह क्या मैं अखबार पढ़ती हूँ। सुभाषिनी तुम भी ना। चलो ठीक है, यहाँ का सब मैं समझ गया। अब चल के तुम्हारा कमरा भी ठीक कर देते हैं। मेरे कमरे की सफाई क्या आप करेंगे? ये तो मेरा काम है। सफाई नहीं करूंगा, देखूंगा कि दरवाजे ठीक से बंद हो रहे हैं। भाई रात में तुम 2, 3, 4 बार तो उठ के दरवाजे चेक करती हो कि ठीक से बंद हो रहे हैं कि नहीं। तुम्हें चोरों से बहुत डर लगता है ना? हाँ। वैसे अब चोर क्या ले जाएंगे? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक बालकनी बनवा दूंगा, कपड़े रखने के लिए। ये जीवन है, कभी गिराता है, कभी उठाता है, कभी हंसाता है, कभी रुलाता है। दो नावों की सवारी है, सुख की छाया है, दुख की काया है। ये जीवन है। कहने को तो सब अपने हैं, देखो तो कोई नहीं, अपने अपने सब साथी हैं, दूजे का कोई नहीं। भीड़ बहुत है इस दुनिया में, चलना फिरना जारी है, किसे पता है कहाँ ठहरना, किसकी कौन सवारी है। ये जीवन है। माना जीवन बहुत बड़ा है, जीना किसका जीना है, वही मरा है वही जिया है, जो तप कर बड़ा हुआ है। ऐसा तपना ही क्या तपना, जिसकी छाया सूखी हो। ये जीवन है। हमने अपनी राह चुनी है, हम ही अपने कर्म विधाता। कौन जानता कब क्या होगा, जो होना है होके रहेगा। आना जाना जीना मरना, सृष्टि का तो खेल यही है। आज नहीं तो कल होगा, जीवन का शब्द यही है। जारी है सांसें जब तक, जीवन की रफ्तार यही है। ये जीवन है, ये जीवन है। दिमाग अजीब उधेड़पुर में फंसा हुआ है। अजीब वेदना है। नींद तो जैसे कोसों दूर छूट चुकी है। सावित्री भी क्या सोच रही होगी कि ये दिन भी देख अजीब विडंबना है कि अपने ही घर में रहकर लग रहा है जैसे कि अपने घर से कितनी दूर चले आए। छूट गई है। कहने को तो वो कमरा इसी घर में है, लेकिन अब कितनी दूर हो गया। बिल्कुल असहाय बेबस। आंसू तो पेड़ के सूखे पत्तों की तरह अपने ना होने और ना होने की कश्मकश में बेजान लाशों की तरह टूट कर बिखरे पड़े। अब मेरी हालत बिल्कुल उस बच्चे की तरह है जब बच्चा पहली बार अपनी माँ से बिछड़ कर रोता है। उस खामोश आंसुओं की आवाज उसकी माँ के कानों तक जाती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती। विवश होती है। अपने आंसुओं से उसके आंसुओं को पोंछने
बदी बुलंद बढ़ती जा रही। चल के दिया रात तो काफी हो गई और सुभाषिनी ने मना करते हुए कहा था कि जब तक कमरे में मत आया करिए, बहू बेटे हैं, पोते पोतियां बड़े हो गए हैं, अच्छा नहीं लगता है, लोग क्या सोचेंगे। हाँ, कितना समझाती है, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। और उसके सामने तो सचमुच कभी कभी बिल्कुल बच्चा ही हो जाता हूं। पर मैं समझता हूँ कि ठीक ही तो कहती है, लेकिन ये भी तो है कि आपके साथ स्त्री का कोई भी संबंध रहा हो, वो धीरे धीरे मां का रूप ले लेती है। लेकिन वो ये क्यों नहीं सोचती कि मुझ पर क्या बीत रही है, मैं क्या सोच रहा हूं। बच्चे हमारी हंसी उड़ाएंगे क्योंकि हम लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं। हमें जरूरत है एक दूसरे की, हमें जरूरत है। ईश्वर ने तो प्रेम का एक ही रूप इस संसार में भेजा, हमने उसे बांट दिया। भाई बहन, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, माँ बेटी, माँ बेटा। और जब तक ये रिश्ता भाई बहन माँ बेटे का होता है, कितना पूजनीय होता है, कितना पवित्र होता है, लेकिन जब ये रिश्ता पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिका के बीच में जाता है तो ये संसार उसे इतना अपवित्र क्यों बना देता है। बुढ़ापा और पैसे की कमी इंसान को कोड़ कर रोक रहा है। हर कोई उसे अछूत और बेकार समझकर दूर कर देता है। सुभाषिनी कहती है कि बच्चे बड़े हो गए, वो ये क्यों नहीं समझती कि आज बच्चों के सामने हम कितने छोटे हो गए हैं। आप हंसी खुशी जीवन जीते हुए इस दुनिया से कूच कर जाए, ऐसा होना अपवाद ही होता है। आप अपने जीवन में कितने भी सुरक्षित हो, असुरक्षा को अपने पास तक फटकने न दें, लेकिन आप रहेंगे सुरक्षित। दरअसल इन सारी जड़ चेतना के केंद्र में मनुष्य का दिमाग होता है। दिमाग का ये यंत्र बराबर चलायमान रहता है, आप अचेतन अवस्था में हो या चेतन। ये दिमाग ही है जो इंसान को क्या से क्या बना सकता है, और यही दिमाग अगर चाहे तो मनुष्य को तार तार भी कर सकता है। बाल कृष्ण की रात यूं ही गुजर गई, तड़प, वेदना, कश्मकश और कुछ न कर पाने की अंतर चेष्टा। और फिर रात तो उनके लिए होती है जिन्हें नींद आती है। इनके लिए तो रात और दिन बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। ये नितांत सत्य है कि समय सदैव स्थिर नहीं रहता, वो बराबर चलायमान रहता है। समय की खासियत है कि आप ठहर जाएंगे, मनुष्य की गति रुक जाएगी, लेकिन समय नहीं ठहरेगा। जीवन का हर पड़ाव इस बात पर निर्भर करता है कि उसे आप किस नजरिए से देखते हैं, कैसे जीना चाहते हैं। बहुत सारे लोग जीवन में चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते, और बहुत सारे लोग अप्रत्याशित रूप से बहुत कुछ कर जाते हैं। सवाल यह है कि आपकी जिज्ञासा, आपकी इच्छा शक्ति कितनी घनीभूत है। बालकृष्ण और सुभाषिनी उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, उसमें अक्सर यही देखा जाता है कि मनुष्य की इच्छाएं क्या हैं। दंपति अपने जीवन के बचे हुए समय को अच्छे से जी सके, ये महत्वपूर्ण होता है। जाहिर है एक दिन आप युवा होंगे, वृद्ध होंगे, एक दिन आपकी सांस थमेगी और आप इस दुनिया से कूच कर जाएंगे। यही जीवन का फलसफा है। बालकृष्ण और सुभाषिनी भी अपने जीवन के बचे हुए समय को एक साथ मिलकर गुजारना चाहते हैं, अपने सुखों की बातें करना चाहते हैं, अपनी स्मृतियों को ताजा करना चाहते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे दो आत्माएं एकाकार हो जाए, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि एक दूसरे में विलीन हो जाए।